दोहरी दोहरी हत्या करा के बलात्कार जैसे अपराध करवा के उनको आगे मुआवजा दे के क्या करवाना चाहते हो? दोहरी हत्या के आरोपी, बलात्कार जैसे संगीन जुर्म की आरोपी महिला माया देवी, वो वहां कहती है मुझे आपका साथ चाहिए, और उन सैकड़ों लोगों में से एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं कहने वाला तूने, तेरे बेटे ने इतना गंभीर अपराध कराया है कि तेरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, तेरे को जूते मारे जांच की। और जो मुख्य अपराधी अनूप है उसका डीएनए सैंपल हमारी चाची के शरीर में जो स्पर्म पाया गया है, जो स्वैब के सैंपल है, उनसे मैच करती को या डीएसपी को खरीद लिया होता तो हमारे को क्या नौबत आती, हम 3 महीने सड़क पे बैठा। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कहा गया खुल के कि वह बुडाना गांव ने आसपास के इनके भाईचारे ने मोटा चंदा इकट्ठा करके आसी के एसपी को और नारनौंद के डीएसपी को खरीद के ये जांच को भटका दिया है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आज मीडिया को बुलाया जी, तो किस कारणवश बुलाया है, पहले तो ये बता दो। पहले तो जी सारे जितने पत्रकार भाई पहुंचे हैं, आप सभी का गांव बुडाना में स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। हमारे गांव में जो दोहरी हत्या का मामला था उसमें आपने सबने बड़ी अच्छी कवरेज करी और हमारा जो संघर्ष था उसको मुकाम तक पहुंचाया। आज आप सभी को इसलिए बुलाया है कि लगभग 4 महीने से उसकी जांच जो आगे चल रही है, स्टेट क्राइम ब्रांच कर रही है, जांच भी निर्णायक मोड़ पे है, लगभग चीज़ें उसमें सामने आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं। लेकिन वो हमारी एक इच्छा थी वह जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद आप सभी साथियों को बुलाएंगे, गांव राम समाज सबको इकट्ठा करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा प्रयास हो रहा है जिसके लिए विशेष तौर पे आपको बुलाया है। एक ऐसा प्रयास हो रहा है कि पूरे मामले को एक नया रंग देके जिन लोगों ने दोहरी हत्याएं करी हैं, बलात्कार जैसा गंभीर अपराध कराया है, उन्हीं को विक्टिम घोषित कर दिया जाए, उन्हीं को पीड़ित बना दिया जाए। और पूरे सभ्य समाज में इस तरह का प्रयास किसी भी तरह से समाज के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए आज आपको यहाँ बुला के कुछ बातें आपके सामने हम सारे गांव के हमारे मौजूद आदमी रखना चाहते हैं। आप सभी ने पिछले मेरे ख्याल से 14 जुलाई को हिसार में एक प्रदर्शन हुआ था वह दलित एकता के नाम पे, दलित समाज के ऊपर अत्याचारों के विरोध के नाम पे, कि वह सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, हमारे को उत्पीड़ित कर रही है, हमारा शोषण कर रही है। तो कोई भी वह समाज अपनी आवाज़ उठाने का सभी को अधिकार है, उन्होंने कराया, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान वहाँ जो सभा हुई उसमें हमारी दोहरी हत्या की जो मुख्य आरोपी है अनूप, उसकी माँ, और दोहरी हत्या के केस में जेल से बेल के ऊपर जो जमानत पे है, जमानत के ऊपर जो है माया देवी, उसका भाषण करवाया गया। और उसके भाषण के साथ जो एक वकील है हरियाणा का, तमाम का, दलितों का, हमारे भाईचारे का ठेकेदार बना हुआ है, उसकी तरफ से भी 2-4 बातें कही गई। एक तो बात ये कही गई कि वह जो ये भाई पकड़े गए हैं अनूप और दूसरा जो अंशु है, ये तो बेकसूर हैं, ये तो बकरी चराने वाले हैं, इनको तो आपस की लड़ाई में, आपस में प्रॉपर्टी के विवाद में इनको फंसाया गया है, हत्या करने वाले तो कोई और है। दूसरा, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कहा गया खुल के कि वह बुडाना गांव ने आसपास के इनके भाईचारे ने मोटा चंदा इकट्ठा करके आसी के एसपी को और नारनौंद के डीएसपी को खरीद के ये जांच को भटका दिया है। तीसरा, उसमें कहा गया कि वह इसको लेके हम, इसको जो ये दोनों हत्यारे हैं, इनको लेके हम पूरे समाज से मदद मांगेंगे। बाकी बातें हमारे चाचा जी, बाकी साथी करेंगे। मैं 2-3 बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली बात, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो भाई निर्दोष हैं, बेकसूर हैं। अब तक की जांच के आधार पे जो चीज़ें सामने आई है, जो कोर्ट में सबमिट होगी परसों, जो डीएनए था इसका अनूप का, जो हमारी विक्टिम चाची थी कृष्णा देवी, उनके स्वैब सैंपल लिए गए थे। उनके स्वैब सैंपल के आधार पे मधुबन एफएसएल में जांच करी गई थी और उस जांच की रिपोर्ट अभी आई है, जिसकी वजह से जो क्राइम ब्रांच की जांच लंबा टाइम लेगी। वो एफएसएल मधुबन से जांच की रिपोर्ट आई है, डीएनए जांच की, और जो मुख्य अपराधी अनूप है उसका डीएनए सैंपल हमारी चाची के शरीर में जो स्पर्म पाया गया है, जो स्वैब के सैंपल है, उनसे मैच करता है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, डीएनए सैंपल जो है इसका मुख्य अपराधी अनूप का, वो हमारी चाची जो विक्टिम थी उनके शरीर में पाया गया है। ये साफ साफ बताता है कि हत्या और बलात्कार का अपराध में मुख्य आरोपी जो अनूप है, उसके बाद किसी तरह की और कोई शक या किसी गवाह की गुंजाइश रह नहीं जाती है। तो किसी भाई को, जो सभ्य समाज के भाई हैं, खास तौर पे हमारे दलित समाज के भाई हैं, किसी के मन में कोई शंका हो किसी भी तरह की, तो वो जांच रिपोर्ट हम उनको मुहैया करा सकते हैं। दूसरी बात उसने कही कि वह खरीद लिया एसपी को, डीएसपी को। आप सारे इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से 3 महीने तक
इस पूरे इलाके के 36 बिरादरी के भाईचारे ने, जिसमें जाट भी थे, ब्राह्मण भी थे, दलित भी थे, ओबीसी भी थे, सारे भाई थे। पूरी सर्दी में संघर्ष करया, तकलीफ उठाई, कई बार बड़े प्रदर्शन करे, लंबा संघर्ष करके हमारी ये साइंटिफिक जांच की हमारे को मौका मिल पाया। अगर हमने एसपी को या डीएसपी को खरीद लिया होता तो हमारे को क्या नौबत आती, हम 3 महीने सड़क पे बैठे रहते। अगर हमने डीएसपी को या किसी और अधिकारी को खरीद लिया होता तो जांच में जो सरेआम तमाशा करा गया, मुख्य अपराधी अनूप का फोन जो है वो यहाँ से उसके घर से लिया गया था और आज तक वो चार्जशीट में कई फाइल में नहीं डाला गया। मुख्य अपराधी अनूप का जो सैंपल था डीएनए का, वो क्राइम ब्रांच को जांच जाने के बाद, एसटीएफ को जांच जाने के बाद लिया गया। इस गंभीर अपराध में सबसे पहले जो मृतका है उसके शरीर की जांच करके कन्फर्म कराया जाता है कि भी रेप जैसी घटना तो नहीं हुई। जो गंभीर से गंभीर लापरवाही है वो करने के बाद 3 महीने आपके सहयोग से सारा गांव राम इलाका समाज बैठा, उसके बाद जांच आगे बढ़ी। तो ये कितना बड़ा मजाक है, कितनी बड़ी तोहिन है। मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश के तमाम जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, सारे इस बात के गवाह हैं कि बुडाना गांव के साथ इस दोहरी हत्या के मामले में कितना बड़ा तमाशा कराया गया। और उसके बाद भी अगर ये कहा जा रहा है कि हमने खरीद लिया तो इसके खिलाफ है आगे कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और हमारे चाचा उसके बारे में बताएंगे। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई समाज किस ओर जा रहा है। सैकड़ों लोगों के बीच में दोहरी हत्या के आरोपी, बलात्कार जैसे संगीन जुर्म की आरोपी महिला माया देवी, वो वहां कहती है मुझे आपका साथ चाहिए, और उन सैकड़ों लोगों में से एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं कहने वाला तूने, तेरे बेटे ने इतना गंभीर अपराध कराया है कि तेरा सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, तेरे को जूते मारे जाने चाहिए। बावजूद उसके वहां एक आदमी ने उसको ये नहीं कहा कि भाई तू रुक और तू यहाँ बोलने की भी अधिकारी नहीं है। तो मैं सभ्य समाज से, विशेष तौर पे दलित जो समाज है, उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप किस और समाज को लेके जाना चाहते हो। एक और बात बच गई थी, मैं आपके माध्यम से समाज को, पूरे हरियाणा को बताना चाहूँगा कि ये जो तथाकथित ये जो माया देवी है, इसका परिवार है, इसकी तरफ से और उस वकील की तरफ से ह्यूमन राइट्स कमीशन में और SC/ST आयोग में दरखास्त लगाई गई थी पीड़ित है हमारे को मुआवजा दिया जाए। कितना बड़ा मजाक है SC/ST एक्ट का। SC/ST एक्ट इसलिए बनाया गया था किसी गरीब, लाचार, कमजोर दलित भाई पर अत्याचार ना हो, को ताकत के जोर से उनको दबाने का काम ना करे। 2 अपराधी जो कहने को दलित हैं लेकिन उन्होंने हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दे रखा है, उनकी तरफ से उनके वकील श्रीमान जो आप जानते हैं उसको, और उसके परिवार को विक्टिम बनाकर SC आयोग में अपील लगाई गई है। और SC आयोग की तरफ से हरियाणा सरकार और पुलिस विभाग से पूछा गया है अगविन को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से भी, सभ्य समाज, ये तमाम दलित जो हितैषी हैं, वे दोहरी हत्या करा के, बलात्कार जैसे अपराध करवा के उनको आगे मुआवजा दे के क्या करवाना चाहते हो भाई। इन 2 लड़कों ने गांव में इतने गंभीर अपराध कर दिए, अब इसके परिवार को 5-7 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिलाना चाहते हो ताकि कल आके ये और बड़े कांड करें। ये 3-4 जो बातें थी, इनके माध्यम से भाई मैं आपके माध्यम से और तमाम जो सभ्य समाज है उससे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये दलित एक्ट के नाम पे हरियाणा प्रदेश में इसी तरह का तमाशा जारी रहा तो कितने टाइम तक जो आप कह सकते हो नॉन SC समाज, नॉन ST समाज, वो मूक दर्शक बन के तमाशा देखता रहेगा। हमने लड़ाई लड़ी, 36 बिरादरी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उस घटना के 4 महीने भी नहीं बीते हैं और आज उस घटना के मुख्य आरोपी, हत्या आरोपी, बलात्कार के आरोपी सरेआम दलितों के मंच पे खड़ा होकर भाषण दे के कहते हैं हमारे को तुम्हारे साथ की जरूरत है, हम तो पीड़ित हैं, हमने तो मार ही नहीं सकते। तो वे ये आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से ये हमारी पहले तो अपील है तमाम हमारे दलित भाईचारे से, और जो इस 1-2 निकम्मे आदमी को छोड़ के हरियाणा में और भी दलितों के पैरोकार हैं, जो सामाजिक प्रतिनिधि हैं, उनसे कि इस मामले में तो कम से कम आप इधर उधर बातें भटकाने की बजाय, अब तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसके बाद कोई कुछ बचता नहीं है। गवाही में कोई आदमी झूठ भी बोल सकता है, झूठा गवाह भी तैयार कर सकता है, लेकिन भाई मेडिकल DNA मैच हो चुका है लंबे संघर्ष, लंबी जांच के बाद, अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अगर उसके बाद भी इन बलात्कार के आरोपियों को आप मुख्य अतिथि बनाओगे तो आगे भाईचारा बिल्कुल नहीं रहेगा और उसके बारे में कोई ठोस फैसला आगे लिया जा सकता है। बाकी जो और बातें हैं, हमारे चाचा रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग जयवीर ढांडा जी आपके सामने रखेंगे। भारती जी